हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 10, जी हाँ, जो कि चैप्टर मैंने 14वां तक पूरा कंप्लीट बायोलॉजी आपको पढ़ा दिया था। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि कई बच्चों कमेंट किए थे कि सर ये हैंड रिटन नहीं है बल्कि ये कंप्यूटर से लिखा गया नोट्स था, इसलिए मैंने पूरा पूरा वीडियो डिलीट कर डाला। जी हाँ, आपको 10, 11, 12, 13, 14 तक मैंने आपको पूरा वीडियो डिलीट कर दिया। फिर मैंने हैंड रिटेन अपना नोट्स बनाया, अपने हाथ से बनाया और अच्छी तरीके से सबसे सरल भाषा में आपको यहाँ पे नोट्स बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि बायोलॉजी अगर आपको समझ में आएगी तभी पढ़ेंगे, नहीं तो मतलब क्या है पढ़ने का। ओके, तो ये है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 10 है, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सफिशियंट है। जनवरी तक आपका पूरा बायोलॉजी 16वां अध्याय तक आपका खत्म कर देंगे, क्योंकि बायोलॉजी का बिहार बोर्ड वालों का भी एग्जाम है आई थिंक फरवरी में, 20 फरवरी को या फिर 12 फरवरी को बायोलॉजी का एग्जाम है। और बाकी यूपी बोर्ड वालों का तो अप्रैल को होगा, बाकी अन्य बोर्डों का भी होगा, क्योंकि एनसीईआरटी है, आप चाहे जिस बोर्ड से हैं आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 है, हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे सरल भाषा मैंने बनाया अपने हाथ से। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, आपका जो अध्याय 10 है वो है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी सूक्ष्म जीव होते क्या है, सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म जीव की परिभाषा। तो ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसे हम लोग नग्न आंखों से बिना हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, जहां जीवन पाया जाता है वहीं पे हमारा सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी मतलब कि सूक्ष्म जीव हर एक स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां आप सोच सकते हैं वहां पे सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए कि वहां पर जीवन व्यापन वो कर सके। जहां पे जीव होगा, जहां पे जीवन रहेगा, वहां पे सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे। जैसे कि हवा में भी पाए जाएंगे, मिट्टी में भी पाए जाएंगे, जल के साथ साथ यह गर्म रेगिस्तान, गर्म जल स्रोतों, बर्फ से ढके पहाड़ों व अन्य जीवधारियों के शरीर व शरीर में पाए जाते हैं। यानी शरीर के बाहर और शरीर के अंदर यह उपस्थित हो सकते हैं। जैसे समझते हैं, पहली बात ये हवा में पाए जाएंगे, जैसे कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस था हमारा जो कि छींकने पर वो कहीं ना कहीं वायु के द्वारा ही गमन करता था, तो जाहिर सी बात है वो हवा में पाया गया, मिट्टी में पाया गया, जल के साथ पीने में, रेगिस्तान के गर्म जल स्रोतों में भी पाया जाएगा, बर्फ से ढके पहाड़ों के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जीवधारियों के शरीर पर, आपकी बॉडी पर पाए जाते हैं, कभी कभी आपकी बॉडी के अंदर भी होते हैं, जैसे आप पेड़ ही ले लीजिए, कोई भी चीज है जीवधारी है। तो ये सब बात है। अब आता है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव घरेलू उत्पाद में पाए जाते हैं। जैसे कहाँ कहाँ, तो पहला पाया जाता है दूध में। आपका जो मिल्क होता है उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। दूध हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग होता है। जो दूध होता है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि आप दूध को अगर आप तुरंत दूध को निकाला गया गाय या भैंस से, अगर उसको तुरंत सेवन कर लिए जस्ट मिनट के अंदर, जस्ट विद इन 1 मिनट के अंदर यदि आप सेवन कर लिए तो उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा। लेकिन 1 मिनट के बाद उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो मरेंगे कैसे सूक्ष्म जीव, तो वो उसको गर्म करने पर वो सभी सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो दूध के सूक्ष्मजीवी किण्वन के द्वारा दही, बटर, मिल्क इत्यादि पदार्थों का निर्माण करते हैं। किण्वन लैक्टिक अम्ल जीवाणु के द्वारा किया जाता है। जो किण्वन का प्रोसेस होता है वो कैसे किया जाता है, तो किण्वन का प्रोसेस हम लोग लैक्टिक अम्ल जीवाणु के द्वारा ही करते हैं। दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो दूध में अगर बोला जाए कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। जो आप दूध सेवन करते हैं उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। जो दूध में उपस्थित शर्करा होती है उसे हम लोग लैक्टोज कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दही है। दही दूध से किण्वन से दही प्राप्त होती है। जो दूध होता है, दूध के द्वारा ही किण्वन से दही क्या प्राप्त होती, हमारा दही प्राप्त होती। दूध में पाए जाने वाले जीवाणु को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है। जो दूध में
कौन सा जीवाणु पाया जाता है? वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड जीवाणु के लाभ क्या क्या होते हैं? तो यह दूध को दही से बनाने में परिवर्तित करता है। पहला यह जीवाणु क्या कार्य करता है कि दूध को किसे परिवर्तित कर देता है? दही में। दूसरा, LAB विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाकर दही का पोषक मान बढ़ा देता है। तीसरा, यह जीवाणु आहार नाल में रोगजनक जीवाणु की वृद्धि को रोककर रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यह जो जीवाणु होते हैं आहार नाल में रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि को रोककर रोगों से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अगला आता है आपका गूथा आटा। गूथा आटा तो ढोकला, डोसे व इडली में दाल चावल का आटा का प्रयोग करते हैं। ढोकला जो बनाया जाता है, डोसा बनाया जाता है, और इडली में दाल चावल का आटा का हम लोग उपयोग करते हैं। डोसा व इडली को बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस तथा ल्यूकोनास्टक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। यह आटे में किण्वन की क्रिया करते हैं, जिससे आटा क्या हो जाता है? फूल जाता है। और किसके कारण जो आटा होता है फूल जाता है? जो आप इडली उडली देखते हैं तो फूलने के कारण उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। तो किसके कारण याद रखना? कार्बन डाइऑक्साइड कारण। कभी कभी या भी आपके बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड एग्जाम में नीट में आपके ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला यहाँ पे ब्रेड है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रेड। तो ब्रेड को बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। जो ब्रेड को बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसका कॉमन नाम क्या होता है? बेकर्स ईस्ट या बेयर्स ईस्ट होता है। जिसका कॉमन नाम क्या होता है? बेकर्स ईस्ट या बेयर्स ईस्ट होता है। गेहूं के आटे में ईस्ट को मिलाकर किण्वन के लिए कुछ घंटे के लिए रखा जाता है, और फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाता है? ब्रेड में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम लोग ब्रेड को बना लेते हैं। अब आता है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, यानी कि ऐसे कहाँ कहाँ होते हैं जो कि औद्योगिक उत्पादों में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए, इसमें हम लोग कम समय में ज़्यादा वीडियो को कवर करने की, टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया जाएगा। ओके, ऐसा बात नहीं है कि आपको मैं 20 मिनट का आपको वीडियो बना दूं, उसमें कोई टॉपिक ही ना कवर हो, तो ऐसा मैं आपको करने वाला नहीं हूं। 10 से 15 मिनट का वीडियो पर रहेगी हर एक वीडियो, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक कवर कराएंगे ताकि आपको अच्छा रहे, ठीक है ना। तो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाले उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, और उसे हम लोग क्या कहलाते हैं? औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाते हैं। औद्योगिक सूक्ष्म जीव अगर पूछ लिया जाएगा कि औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान होता क्या, इसकी परिभाषा लिखिए, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है, सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाले उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, और जिसे हम लोग औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं या कहलाता है। अब आता है हमारा औद्योगिक में कहाँ पाया जाता है? तो एल्कोहली पेय पदार्थों में पाया जाता है। एल्कोहली पेय पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कि अगर बियर, वाइन, विस्की इत्यादि हम लोग कोल्ड ड्रिंक करते हैं तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाया जाता है। अनेक पदार्थों को सड़ा गला करके उसको परिवर्तित करके उससे रस निकाल कर ही हमारा ये सब बनाया जाता है। तो यीस्ट के विभिन्न प्रभेदों का उपयोग करके किण्वन द्वारा वाइन, बियर, विस्की, रम आदि एल्कोहली पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तो एक और आ जाएगा कि अगर दे दिया गया कि वाइन, बियर, विस्की, रम इत्यादि कैसे बनाए जाते हैं एल्कोहली पेय पदार्थ, तो किण्वन के प्रोसेस के द्वारा ही ये सभी हमारे वाइन, बियर, विस्की, रम इत्यादि एल्कोहली पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है? किण्वन का प्रोसेस होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेड और बियर बनाने में ईस्ट का उपयोग करते हैं। जो ब्रेड बनाया जाता है और बियर बनाया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग करते हैं। क्या क्या बनाने में? ब्रेड और बियर को बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अब आता है किण्वक। किण्वक क्या होता है? औद्योगिक उपयोग हेतु सूक्ष्म जीवों का व्यवसायिक उत्पादन नियंत्रित स्थितियों में बड़े बर्तनों में प्रयोग किया जाता है, जो किण्वक कहलाता है। किण्वक होता क्या
किण्वक क्या होता है, तो याद रखिएगा औद्योगिक उपयोग हेतु सूक्ष्म जीवों का व्यवसायिक उत्पादन नियंत्रित स्थितियों में बड़े बर्तनों में किया जाता है, जो क्या कहलाता है, आपका किण्वक कहलाता है। ठीक है, अगला आता है औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीव। औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पहला पाया जाता है प्रतिजैविक के रूप में। तो प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद कर देते हैं या उन्हें क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल मैटर हैं, जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद कर देते हैं या फिर उन्हें क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अब आता है प्रतिजैविक के प्रकार। प्रतिजैविक कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं। प्रतिजैविक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसके अंतर्गत ऐसे प्रतिजैविक आते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगजनकों को नष्ट कर देते हैं। यानी कि इसके प्रकार के ऐसे एंटीबायोटिक्स आते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगजनक, चाहे जितने भी रोगजनक रहे, उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसे हम लोग विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। जैसे कि पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि जितने भी होते हैं हमारे विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ओके, चलिए हम लोग अगला देखते हैं इसका। अब यहाँ पे आता है विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है? तो इस प्रकार के प्रतिजैविक केवल एक प्रकार के रोगजनकों को नष्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें हमारा विस्तृत में क्या था कि विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में सभी प्रकार के रोगजनकों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन विशिष्ट सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, इसमें केवल एक ही प्रकार के रोगजनकों को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि सभी को नहीं। नोट में यहाँ पे देखेंगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिनियम की खोज की। इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से किया था खोज। अब आती है प्रतिजैविक की क्रिया, यानी प्रतिजैविक कैसे कैसे अपना क्रिया करते हैं, कैसे कैसे वो आपके अंदर होते हैं। तो पेनिसिलिन जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है एंटीबायोटिक्स। दूसरा, टेट्रासाइक्लिन टीआरएनए को राइबोसोम में नहीं बांधने देता है। तीसरा, क्लोरेमाइफेनिकॉल सूक्ष्मजीवों के प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। ये हमारे प्रतिजैविक इसी प्रकार से क्रिया करते हैं। अब आता है रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। ये क्या कहलाते हैं? तो कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कि कार्बनिक पदार्थ, एल्कोहली, एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन, एंजाइम तथा जैव सक्रिय अणु कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से अणु होते हैं, अम्ल होते हैं। हाँ, जैव रसायन ऐसे कौन कौन से अणु होते हैं, अम्ल होते हैं, जिसका किया जाता है। तो कई प्रकार के मैंने यहाँ पे अम्ल लेके आए हैं। पहला होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल क्या होता है? इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दवाइयों, खाद्य पदार्थ एवं रंगों में किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का प्रयोग यह कवक द्वारा सुक्रोज के वायवीय किण्वन से उत्पन्न होता है। किसके द्वारा होता है? तो यह कवक से सुक्रोज के वायवीय किण्वन से उत्पन्न होता है, सिट्रिक अम्ल। दूसरा आता है आपका एसिटिक अम्ल। तो इसे सिरका भी कहते हैं। यह किण्वन द्वारा 2 चरणों में तैयार होता है। जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है, सिरका, यह हमारा 2 चरणों में तैयार होता है। फिर आता है आपका लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? मक्का स्टार्च, आलू स्टार्च तथा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के साथ किण्वन प्रक्रिया से हमारा लैक्टिक अम्ल तैयार किया जाता है। फिर आता है ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल क्या होता है? तो यह क्लाइस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम जीवाणु की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्यूटारिक अम्ल कहा जाता है। फिर आता है फ्यूमेरिक अम्ल। तो इसे शर्करा में राइजोपस नाइग्रिकेंस कवक की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10वां है। हिंदी मीडियम वालों के लिए प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट बनता है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में जोड़े जाएंगे, आप वहां से जाके वॉच कर लीजिएगा।
प्लेलिस्ट में पूरे पूरे वीडियो जोड़े गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। कंप्लीट बायोलॉजी है। यदि आपको नोट्स बाय करना है तो आप हमारा नंबर लिख लीजिए 80 81 32 30 81 पर आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी करेंगे आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।